रसूलों ने करता उसके 12 अध्याय रसूलों ने करता 12 अध्याय और हिंदी में प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत को मतलब सारे तो भाई तो पढ़ा कि मिल गया है सारे रसूलों ने करता उसका 12 अध्याय। आओ उसकी पहली आयत को प्रभु ने जिंदा कराम में पढ़ी। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा वचन से किया गया रसूलों ने करता 12:1। उस समय राजा हेरोदेस कलीसिया दी कई लोग दुख देने लई हाथ चुके अते उसने यूहन्ना के भरा याकूब नूं तलवार नाल वढ सुट्टिया अते जा वेखिया कई यहूदियों को यह काम चंगा लगा तो होर भी वादा किया जो पतरस नूं भी फड़ लिया कि पतीली रोटी दे दिन सन सो उन्होंने फड़ के कैदखाने में पा दिता अते चौहों सिपाहियों ने चौहों पहरियां के हवाले किया भई उसकी चौकसी करन अते दाया किया जो उन्होंने फसाह के त्योहार के पिछों लोगों के अगे कट लिया सो कैद विच पतरस की राखी होंदी सी पर कलीसिया उसदे लई परमेश्वर अगे मन ला के प्रार्थना करती रही। प्रभु यीशु की बरकत आज पढ़े ये वचन होते और सुनाए नाम वाले वचन होते प्रभु यीशु अपने बरकत जोड़ दे। आमीन हालेलुया। सब कलीसिया अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया। सब निष्ठावान कहना सब खुश हो। प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद तब सब प्रभु बहुत कदर कितना चंगा चलिया है जो तुसी मिलके एक स्थान पे इकट्ठे होंगे हैं कि अपने योद्धा प्रभु यीशु की भक्ति की जाए उसकी आराधना की जाए कि सदा ही बरकत वाला होता है। विश्वासी के जीवन सब तो बड़ी खुशी वो समय है जब प्रभु यीशु नाल संगति करता है और उधर तो बिना दुनिया की और कोई चीज विश्वासी खुश नहीं करती। मैं सच कह रहा हाँ तुसी जो संगति करने लिए आए हो प्रभु यीशु के नाम कि ताड़ा हृदय भी खुश है कि सब खुश हो। प्रभु यीशु का बाइबल ग्रंथ में इस शब्द ब्रदर दाना में कहे कि धरती की चीज़ां तो विश्वासी खुश नहीं होता। धरती के भैन भरावां मिलके विश्वासी खुश नहीं होता। धरती के रिश्तेदारियों के नाल उन्हें जवान की असली खुशी नहीं है। विश्वासी असल तो अंदरों खुश जो होता है वो है अपने प्रभु यीशु के नाम संगति करना। हालेलुया। धन्यवाद है सारे प्रभु दा कि वो प्रभु यीशु मसीह सानू अपनी हुजूरी विच उसने आउण दिता अज दोपहर इकट्ठे होने का समा दिता सानू सारे प्रभु ने तंदुरुस्ती दी। प्रभु यीशु ने महान दया कृपा द्वारा हर तरह की साडी जरूरतां पूरा किया ताकि असी सारे मिल के एक जगह पे इकट्ठे हो सके और अपने प्रभु जो बढ़िया महिमा दे सके। इसलिए सारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। उस प्रभु की कृपा के बिना असी प्रभु यीशु मसीह के
जे कह लिए कि उसकी कृपा के बिना सी प्रभु से चल सकिए तो ये असंभव है, उसकी कृपा के बिना नहीं है। अफसियों की किताब बयान करती है कि साडा बचाया जाना उस प्रभु यीशु की कृपा के द्वारा है। साडा बचाया जाना साडे कमा करके नहीं है, या किसी के चंगे कमा करके उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। धरती के चंगे काम करने वाले लोग हैं, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई गरीबां को कपड़े देता है, कोई गरीब घर के विच जो लड़कियां हैं कोई उनकी शादी कराता है, कोई गरीबां को खाने देता, कोई हेल्प करने वाले, बहुत दुनिया है चंगे काम करने वाले, पर चंगे कमा करके स्वर्ग नहीं मिलता। संसार की सोच की है चंगे काम करो स्वर्ग मिलेगा, जिहड़ा माड़े काम करता है कहते नरक मिलता है। पर बाइबल बयान करती है साडा बचाए जाना साडे चंगे कमा करके नहीं है, साडा बचाए जाना जे है वो यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा है, उसकी कुर्बानी दे द्वारा है। साडे च कोई चंगा काम नहीं है, जे चंगे काम हम यीशु मसीह दे गुण है जो विश्वासियों के अंदर आ जाते हैं। यीशु का जीवन ही तुहाडे अंदर जी रहा है। हालेलुया। चंगे कमा करके से नहीं बचने वाले, इको ही तरह बचते हैं, वो है यीशु मसीह के लहू के थल्ले आ जाना, यीशु के लहू के अधीन हो जाना। यीशु मसीह का लहू ही बचाव है, यीशु का लहू ही हर एक बीमारियों को बचाव का साधन है, यीशु का लहू ही हर एक परिवार में बचाव का साधन है, यीशु का लहू ही हर एक कलीसिया में बचाव का साधन है। इसके तो बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मनुखा ने बनाए हुए अकीदियां द्वारा, मनुखा ने बनाई हुई योजनाओं के द्वारा कोई भी नहीं बचेगा। इको ही योजना है जो ईश्वर ने है, जिहड़ी यीशु ने है, ओदी योजना के विच रह के ही विश्वासी बचदा है। इस आप में बोल सकते हैं प्रभु का सारे बरकत। हालेलुया। ये उस प्रभु यीशु की महान योजना है। ਅਸੀਂ प्रभु यीशु का दरबार करते हैं कि प्रभु ने अपने वचन को साडे दिनां विच प्रभु ने प्रगट किया। वो पेटा प्रभु यीशु मसीह ने खोलिया। अक्सर ये क्या जाना कि प्रभु ने भेद खोल देते, ये सच है आमीन है, पर ये जरूरी है कि काटे उत्ते खुलन, जरूरी है ताड़ी जिंदगियां च ओदे वचन का प्रगटावा ताड़ी जिंदगियां च होवे। और ये हो जैसी लगातार बीते हफ्ते में प्रचार कर रहे हैं कि हुण गल्लां नाल कुछ नहीं हुंदा, ये प्रगट करना पैंदा है। हर एक बीज प्रगट करता है कि वो केड़ा गुण है अंदर केड़ा फसल है। ये समा प्रगटावियां का समा है। जब असीं समय की समाप्ति ते हर एक बीज प्रगट हो रहा कि वो कौन है। हर एक विश्वासी प्रगट हो रहा कि केड़ा विश्वासी है। ये प्रगटावे का योग है। हर एक प्रगट काव्या अपने आप को कि कौन है। और ये समा है कि अपने अपने जो गुण हैं वो प्रगट होने हो रहे तो धन्यवाद है जो शैतान अपने आप को प्रगट कर रहा बलियां दे द्वारा, झूठ दे द्वारा। तो दूसरी तरफ साडा प्रभु यीशु मसीह है जो वो भी अपनी दुल्हन को इस आखिरी जोग में प्रगट कर रहा है। वो अपनी कलीसिया को दृश्य पे लेके आ रहा है, वो अपनी कलीसिया को जिंदा साबित कर रहा है, वो अपनी दुल्हन को प्रगट कर रहा है इस जोग के अंदर। हालेलुया। क्योंकि प्रगट कर रहा है प्रभु अपनी कलीसिया को
हो चुका है। चलो प्रभु का आना नजदीक है तो फिर प्रभु के लोगों का प्रगट होना कि प्रभु की आमद को पहले हो गई, दुल्हन का प्रगट होना। और असि जानते हैं मैसेज के विश्वासी भैन भरा जानते हैं कि वो प्रभु अज भी काम कर रहा है। जेडे प्रभु ने विलियम ब्रानहम के द्वारा काम किया, वो पवित्र आत्मा किते चला नहीं गया, वो पवित्र आत्मा अज भी काम कर रहा है। वो पवित्र आत्मा अज भी काम कर रहा है उहदे नीचा बना के अंदर। देखो जी आमिर बोलना बड़ा जरूरी है। ब्राह्मण ने भी किया है, नहीं तो मेरे इदा लगता कि एक अज तक कॉलेज दे विच एक टीचर आंदा है, वो लेक्चर दिंदा है, सारे सुनते रहते। ये प्रचार नहीं है, प्रचार है वो अंदर जिथे वचन का अंदर है। जगत नहीं रखने तो पहला जरा वचन अंदर रखा गया, जो वो वचन की आवाज को सुनता है तो नबी का शेर आमीन निकल रहा है। गहराई ही गहराई में पुकारती है। हालेलुया। उन प्रभु ने जगत नहीं रखा तो पहला जो अपनी कलीसिया के अंदर अपने वचन रखा है तो इस युग में वो वचन प्रगट होया। हालेलुया। जो इस युग का मैसेज आया और इस युग के मैसेज के द्वारा ताकि अंदर जरा वचन रखा गया सी, उस वचन को जीवन मिल गया, उन जीवन का पानी मिल गया, उन सूर्य का प्रकाश मिल गया और वचन जिंदा हो गया। वो वचन ताकि जिंदगियां च जिंदा होया। वो वचन जो रखा गया सी वो अगे बढ़िया। हालेलुया। हालेलुया। कितना बढ़िया तानू विश्वास मिलिया, तानू पता लगा कि ये मैसेज होया, ये सच्चा है, तानू पता लगा कि ये कलाम सच्चा है, ये नबी सच्चा है, ये संदेश सच्चा है और तुसी मेरे एक बार पीछे चले आए, तुसी तौबा की थी, इस मैसेज अनुसार चलना शुरू किया, सिद्ध बाइबल पे विश्वास किया। एक ही है वचन का जिंदा होना। वचन पहला तो ही अंदर सी, पर इस युग दे विच प्रभु की आवाज ने वचन को जिंदा किया। वचन का ये जिंदगियां च जिंदा होया। हालेलुया। वो वचन जब जिंदा होया, हुण समा है प्रगटावे दा। हुण समा है प्रगटावे दा। और जरा ध्यान करिए कि बाइबल बयान करती है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई तो बाद अगले जिहड़ी सेवकाई सी वो प्रभु यीशु के चेलियां दी सी, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सेवकाई दी और क्या करते थे बता तक तुसी जाओ और मेरे तुसी गवाह होवोगे। यहूदिया सामरिया सुनो धरती ते बनिया में क्या है। उन चेलियां ने प्रभु ने वचन की गवाही देनी शुरू की थी। मैं ये देख रहा है कि बहुत ज्यादा है जितने बैठे हैं इनका क्या है 10% है कि तो सुनने वाले ऐसे, बाकी में गला जा रहे हैं, कोई ध्यान करने में आ गया, कोई नौ खाई जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा। सुनो, ध्यान करो, लगाओ अपना समय एंगे खराब ना करो। मैं सिर्फ ये दसना चाहता अपना समय ना खराब करो। इतना चंगा है कि समय खराब करना कि अपने घर पे जाके कई काम तो छट गया है हमें वो कर लो जाके, वो तो फायदा हो गया ना। पर चर्चा जाके समय ना खराब करो। जेडी असल सुनाए होते हैं उन्होंने डिस्टर्ब ना जे चर्च आए हो तो फिर वचन सुनो। इन्हें ही बरकत लेके आनी है। और तमाम कोई 4 बार छड़ के 50 बार करा ले तो चाहे 100 बार करा ले, उतना कोई
क्या ये इसी तरह है? हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। हुण जदों प्रभु का काम वधदा है, जदों कोई दृष्टि रखता है, जदों कोई अपनी पहचान जान जाता है, फिर शैतान उसके पीछे जाता है। ब्रदर ब्राउन ने मैसेज में किया, सारा नरक, थोड़ा जिहा नहीं, सारा नरक उस विश्वासी ने वधदे हुए कदमां नूं रोकण लई खड़ा हो जाता। जरा ध्यान नाल सुनना ते समझना कौन? ब्रदर ब्राउन का सारा नरक, शैतान पूरी ताकत ला रखता उस विश्वासी पे, शैतान पूरी शक्ति नाल आंदा है ताकि की करे वो विश्वासी जिन्हें विश्वास मिला है, वो विश्वासी जिन्हें अपनी पहचान जान लिया है, जिन्हें अपने समय के संदेश को जान लिया है, जिन्हें पता लग गया संजोग में प्रभु की आवाज की है, जिन्हें पता लग गया संजोग में प्रभु का मैसेज की है, जिन्हें पता लग गया मैं की करना धरती के ऊपर। हालेलुया, सारा नरक वो विश्वासी के आगे खड़ा हो जाए। शैतान योजना चलाएगा, अपनी प्लान लेके आएगा और उस योजना कादरी होगी विश्वासी को रोकिया जाए कि ठीक शैतान इस तरह आज भी करता है कि करता है। हालेलुया, उन बाइबल में क्या है, चलो कलीसिया काम कर रही, चलो प्रभु का काम हो रहा, तो पहला काम हेरोदेस ने की किया, उन्हें कलीसिया के कई लोगों को दुख देने लई हाथ चुकिया। की किया गया? कलीसिया दुख देने लई हाथ चुकिया। एक कितना के हाथ चुकिया जा रहा है? कलीसिया ने उन्होंने जेड़े वखरे हो चुके हैं संसार में, कलीसिया का मतलब ये हुई है वखरे किए हुए लोग। हालेलुया, हालेलुया, एक कलीसिया हो या तेरी बेप्रतीतियां तो वखरे हो चुके हैं, एक कलीसिया हो या संसार को अलग हो चुके हैं, एक कलीसिया हो या तेरे अपने लिए नहीं यीशु ही जी रहे हैं। मैं कहूँगा आज की कलीसिया ने की ऐसे बना दिया कि आज सिर्फ ये होने के लिए मैं मैसेज आया, सिर्फ ये कहने की मैं मैसेज आया, तो बेप्रतीति तो वखरे हुए भी। ब्रदर राम का मैसेज है, संदेश का टाइटल है परमेश्वर का वचन पूरी तरह बेप्रतीति को वखरा करता है, छोड़ा जाने करेगा। कितना को करता है? पूरी तरह कि अपनी कलीसिया पूरी तरह की संसार को बखरी हो चुकी है। ये जानो एक मैसेज ने प्रकट किया कि वो प्रभु वखरा करता है। जी हाँ, कहते हैं यीशु मसीह प्रेमिया, जी हाँ यीशु प्रेम भी है, यीशु दयावान भी है, यीशु कृपावान भी है, वो ही यीशु वखरा भी करता है, वो ही यीशु बेप्रतीति को वखरा करता है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो। हालेलुया, वो ही प्रभु है जिन्हें दिन को रात को अंधेरे डालो वखरा कीता, दिन को चांदन को अंधेरे को वखरा कीता, वो ही प्रभु है। कितने मेरी बात समझ में आई?
कलीसिया उन्होंने कहते हैं यीशु की कलीसिया की गल कर रहा है। जो यीशु की कलीसिया पूरी तरह संसार को वखरी होवेगी, उन्हां से संसार भी होवेगा। प्रभु की यही कलीसिया उन्हां से वचन होवेगा, उन्हां से यीशु का जीवन होवेगा। वो वचन पर भरी हुई कलीसिया होवेगी, उन्हां से संसार भी होवेगा। वो संसार को अलग होके जीवेंगे, दुनिया को अलग होके जीवेंगे, वो बेप्रतिष्ठित को अलग होके जीवेंगे। आज की कलीसिया की कंडीशन की है, आज की जी कलीसिया का कंडीशन ये है, नाराज नहीं करना किसी को। आज की कलीसिया है, तुसी अपने जिंदगी के तजर्बा करके देख लेना। आज की कलीसिया कहती नहीं मैं नाराज कितना करा, नाराज नहीं कर सकता किसी को। यीशु प्रेम में मैं प्रेम करना, प्रेम करने यीशु मसीह ने प्रेम किया, मैं भी प्रेम करना। एक धार्मिक आत्मा है जो शैतान काम कर रहा है, वो वचन जो फसाद होता समझ नहीं लगन देता। विश्वास की करना की है, प्रेम करना है तो करना कि इन सुनना पैना। कई सो रहे हैं, जागो, सोमो ना जागो। हालेलुया। ये बड़े ध्यान हम सुनना। कलीसिया यार संसार को बखरे होना। तो आज भी कलीसिया करेगी कि नहीं मैं किसी को नाराज नहीं करना। ठीक है, यानी यीशु हुंदा है तो हो जाए, यीशु नाराज होता तो हो जाए, पर मैं अपने बहन भरावां को नाराज नहीं करना, मैं रिश्तेदारों को नाराज नहीं करना, मैं अपने बॉस को नाराज नहीं करना, मैं अपने धरती का जो मालिक है उन्होंने नहीं नाराज करना। मैं कितना नाराज कर देना। आगे कहते नहीं उदों बिना साडी गल नहीं बननी, उदों तो बिना धरती के रिश्तेदार को बिना से चल नहीं सकते, धरती के मालिक को बिना सानू काम नहीं मिलना, ते असीं ते कंगाल हो जावांगे, खत्म हो जावांगे, उदों तो बिना साडा काम ते चलना ही नहीं। कि मैं सही ये सिखाया, कि मैं सही ये सिखाया। अज कई मसीह कहना हम तौबा करके बपतिस्मा लैके वो कहेंगे ब्याह शादी गए सी, फिर मेरा जब मन नहीं करता, रिश्तेदार आए गल्लां करन लगे, गोलियां करन मारन लगे, क्या लगे ये कि तुसी कामयाब है कि मान गए कल लो थोड़ा इतने पास्टर नहीं देखता, इतने कड़ी कलीसिया के मेंबर नहीं देख रहे, इतने कोई नहीं देख रहा, साढ़े वर्गे बन जाओ। तो कहेंगे मैं नाराज नहीं किसी को कितना ना कर दी नाराज। ये कलीसिया नहीं, कलीसिया जो है उसका फैसला जो है वो रूथ की तरह है। जे मैं चलांगी तो तेरे बंदा चलांगी तो रूथ ने नियम नहीं किया, जेड़े तेरे लोग को मेरे लोग, जेड़ा तेरा प्रभु मेरा प्रभु, ये तू मरेगी तो मैं भी मरांगी। तेरा नाम क्या रूथ का जड़ा निर्णय है, ये उसका निर्णय देखो, फैसला देखो, आखिरी समय तक किया। ये तू मर जाएगी तो मैं भी मर
विश्वास को ही बनाना चाहता, ठेस नहीं बजा लिया। जे ठेस पहुंचती है तो वो कुछ फायदा है। हालेलुया। आज बहुत हम जेडे ये सोच रहे हैं कि चर्च चले गए तो बड़ा काम हो जाना, चलो ये ऐप नहीं जानते, अगे चले जाओगे, अगले एतवार आ रहा है फिर चले जावांगे। हम काम छड़ दिंदे आ, प्रभु दा धन्यवाद कर लवांगे। असं किहड़े दिनां विच जी रहे हैं इहनूं समझना पैना है। असं बिल्कुल समय की समाप्ति दे उत्ते हालेलुया हालेलुया समझना पैना है असं किहड़े दिनां विच जी रहे हैं। मेरे प्यारे और प्यारे बहनों भरावो, असल मतलब यह कलीसिया दा पूरी तरह बेप्रतीति तो बखरे होना। ये ना सोचना कि नहीं मेरा बॉस नाराज हो जाएगा, धरती का मालिक नाराज हो जाएगा और मैं परेशानी में आ जाऊंगा, मुश्किल आ जानी है, अगे की बढ़ेगा। तुसी अगे बारे कितना सोच सकते हो, तब भी नहीं पता अगले पल की होने वाला है। इन्हीं दूर का सोच रहे हो और मैं कहूंगा ओ प्रभु पर ध्यान करो, जिस प्रभु ने क्या ना खान दी ना पीन दी ना पहनने की चिंता करो, मैं यहोवा का जीवन पूरा करना है। हालेलुया। क्यों प्रभु का वचन कम सुनना है? नहीं यहोवा वचन जिंदा वचन है, ओदा वचन समर्थी वचन है, ओदे वादे आमीन रचे है, वो अपने वचन पूरा करता है। हालेलुया। शैतान की लड़ाई होने लगा है कि पूरी तरह दुनिया को, संसार को, बेप्रतीति को पकड़े हो चुके हैं। शैतान उनका पीछे चलता है। हालेलुया। शैतान उनका पीछे चलता है जो पूरी तरह अपने जीवन प्रभु को सौंप चुके हैं। आमीन। हालेलुया। उन्हें ये छुट्टी कलीसिया सी, ये चेले सी जिन्हां दे विचों पवित्र आत्मा काम कर रहा पूरी तरह बखरी की हुई होगी। आमीन। और जानो कि मैसेज इसलिए ही आया है, मैसेज इससे नहीं आया है कि तुहानू पूरी तरह बखरा करो। जो तुसी बखरे होंगे हो, तारे दोस्त पुराने खत्म हो जाते या खत्म होना मतलब उन्हां दी जिंदगी जो तुसी बाहर आ जाते, प्रभु दा नवे दोस्त दिंदा। उदाहरण देके मैं गल करदा, अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, अब्राहम को कितना जवाब कर दिया? ओदे अपने लोकां चो ये आमीन है। प्रभु ने अपने देश को बाहर कर दिया, प्रभु ने अब्राहम ने अपने लोकां चो बाहर कर दिया, प्रभु ने वो धरती चो बाहर कर दिया। ये उन्होंने बाहर कर दिता गया, प्रभु ने उन्होंने वखरा कर लिया। हालेलुया। उन्होंने वखरा किया, प्रभु ने उन्होंने लोकां चो बाहर कर दिया, पर प्रभु ने अब्राहम को अपने लोग दिए। आमीन है। हालेलुया। अब्राहम ने अपने छोटा सा परिवार छड्या, पर प्रभु ने कितना बड़ा परिवार दिता। प्रभु ने आकाश के तारे गिन सकदा है, समुद्र के कंढे दी रेत गिन सकदा है, इतनी बड़ा तेरा वंश होगा। प्रभु ने लोग दिते। आमीन। उन्हें प्रभु ने जमीन में छड्या सी, प्रभु ने जमीन दी। और बाइबल बयान करते हो उत्पत्ति की किताब से पढ़ना, प्रभु ने अब्राहम का अब्राहम पहाड़ उठेगा, जिथों तक तेरी निगाह जाएगी ये धरती तेरी होगी, जितनी दूर तेरी निगाह जा सकती है। प्रभु के लिए उन्हें छोटी या टुकड़ा
मसीह में जान तो पहले जो तारे काम होंगे, मसीह जो आम तो बाद वो दोस्त बदल जाते हैं। ब्रदर राम ने क्या आज भी मसीह जमान तो पहला जेडे दोस्त नसी ते मसीह तो आम तो बाद प्रभु पुराने दोस्तों जो बाहर काटता प्रभु तन संगति दे नवे दोस्त दे वो बेप्रति ते भैन भरा जो बाहर काटता प्रभु तन संगति दे असली भैन भरा देता कि कुछ होए कि आप बोल सकते हो कि असली भैन भरा नाले कलीसिया दे मेंबर या संगति दे मेंबर होंगे। कई सिर्फ कहते ही है कि कलीसिया दे भैन भरा असली है, कहते ही है, साबित करने वाले लोग कि कह गई कि कलीसिया मेरे भैन भरा है, कहते ही है, बस पूरा नहीं करते, सिर्फ कहना नहीं है, पूरा भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहे समय प्रगट आने आता है, प्रगट करने का समय है। आमेन। आओ हम जल्दी जल्दी गल करते हैं। बाइबल क्या करती है, काम जो चल रहा सी वो चेलियां दे विच सी, वो जो चेलियां दे विच काम चल रहा है प्रभु दा दुख देने वाला भी आया, कदमां नूं रोकण वाला भी आया। और बाइबल लिखिया याकूब नूं तलवार नाल मार दिता गया ते हुण उन्हें क्या है कि मैं पतरस नूं भी मार दूंगा। तो बाइबल लिखा पतरस नूं फड़ लिया गया, कैद विच कर दिता गया और संदरा नाल बंद दिता गया, पहरे लग दिते गए। एक किदे ते पहरा लग गया, पतरस पे। हालेलुया। क्यों लग गया? क्योंकि इन्हां दे अंदर वचन है, इन्हां दे अंदर पवित्र आत्मा है। और मैं कहूंगा जदों कोई तुसी यीशु को कबूल करते हो, जदों ही पवित्र आत्मा तेरे अंदर आएगा, तुम्हारा विरोध होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। संसार विरोधी बन जाएगा। ये सच है। जदों पवित्र आत्मा अंदर आएगा कि मरियम ने वचन कबूल किया कि आमीन है। जो मरियम ने वचन कबूल किया सी कि ओदा विरोध होया, किने जानदे दा विरोध होया कि मरियम दा विरोध होया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा बढ़ाई हो। जदों भी कोई वचन कबूल करेगा दा विरोध होता है, ओदा विरोध होगा, ओदे दुश्मन बदल गए, शैतान लोकां दे विच आवेगा, परेशान करेगा, ओदे विरोधी वाली आके उन चेलियां के अंदर पवित्र आत्मा है। तो पूरा नरक इन चेलियां के विरोध से, पूरा नरक और कलीसिया के विरोध से। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो। आमीन। उन विरोध हो रहे चेलियां का, क्यों हो रहा? क्योंकि इन्हां कोल समय दा संदेश है, इन्हां कोल छुटकारे दा वचन है। इन्हां कोल सिर्फ ये नहीं है कि तुसी ब्लेस हो रहे हो, ताके वीजे लग रहे हैं, तानु चमत्कार तुसी देख रहे हो, हत्थां दे लहू तेल आ रहा है। इदां दे प्रोग्राम नहीं सी इन्हां कोल, इन्हां कोल इदां दे प्रोग्राम नहीं सी। इन्हां दे कोल सच्चा ते जिंदा वचन सी।
शैतान की काम कर लिया, इन्हां नूं रोक दे, रोको इन्हां कि ठीक प्रभु उसे तरह अज भी काम कर रहा है। असं चाहते बड़ी वड्डी ते महान सेवकाई इस युग च हुई, वो है सरयोग के नबी ब्रदर विलियम मैरियन ब्राह्मण के द्वारा वो हो चुकी है, वो कब हो चुका है, वो सेवकाई हो चुकी है। एलिया का मसा आया और अपनी सेवकाई ने की थी है। मसीह की दुल्हन संस्थावा जजबदिया कोमा धर्मा और चर्चा में जो बाहर कटिया ने पर हुन काम जेड़ा है वो है मसीह की दुल्हन दा। आज ये कहता है ब्रदर ब्राह्मण ने कीता, ब्रदर ब्राह्मण आशा गया ने आ कीता, ब्रदर ब्राह्मण ने आ कीता दा खंबा और सिर उते आया। सारी गल्लां सच है ते आमीन है, पर ये गल्लां करन दे नाल हुन रैप्चर नहीं होना। ये गल्लां करन दे नाल सिर्फ थोड़ी रैप्चर होए ना कि बदल ब्रदर ब्राह्मण दे नाल नाल सी या बदल ब्रदर ब्राह्मण नूं दिखाई दिता, ब्रदर ब्राह्मण खिंचिया गया ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ, पर ये रैप्चर नहीं होना, ये स्वर्ग से उठाए जाना नहीं होना। स्वर्ग उत्ते उठाए जाने के लिए ताकि अंदर बेदारी का आना जरूरी है। कितने मेरी गल समझ पा रहे? रैप्चर उन्होंने जो उस नबी ने किया ओदा तेरे अंदर जीवन में पूरा होना। हालेलुया। जोने क्या मसीह दी दुल्हन दी सेवकाई है ते मसीह दी दुल्हन सेवकाई करेगी। हालेलुया। आज बहुत विश्वासी हैं जिन्होंने ये भी नहीं पता कि वचन कितों सुनना है, वचन सुनना कितों। बाइबल बयान करती है याकूब और एसाव, सारे तुम्हारे जानते हो। एसाव ने जब पता लगा कि बरकत याकूब को दे दी गई, फिर एसाव ने की कीता, आओ जरा बाइबल थोड़ा सा पढ़ते हैं। उत्पत्ति था वापस इसी जगह जाओगे, पर मैं दसना चाहता है कि आयुधा को उत्पत्ति का 28 अध्याय, उत्पत्ति का 28 अध्याय 6 28 बाइबल में क्या जहां एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को बरकत दी और उसनु पतन आराम में कर लिया भई उठों अपने लिए की करे अते उस ओनु बरकत दिंदिया आखिया भई तू कनानियां दियां धीआं विचों तीनी ना करे। एक एसाव ने पता लगा कि इसहाक ने याकूब को की किया है कि तेरी जो पत्नी होवे वो कनानियां विचों ना होवे। साथ है अते याकूब अपने माता पिता की सुन के पतन आराम चलिया गया। जहां एसाव ने ये देखा कि कनान दियां धीआं मेरे पिता इसहाक दियां अखां विच बुरियां, तां एसाव इस्माइल कोल गया अते अब्राहम के पुत्र इस्माइल की धी और नबाजोत की भैन महलत नूं अपने लिए लैके अपनी दूजियां टीमियां दे नाल रला लिया।
कि मैं हुण अपनी संगति किथे करा। बिना प्रकाशन तो कर दो, इनको कोई प्रकाशन नहीं। आज वो जाने मसीही हैं जेड़े समझते हैं कि चर्च ही जाना है, वो जन मसीही हैं जेड़े समझते हैं कि बस चर्च ही जाना, वचन ही सुनना, जिसको मर्जी वचन सुन लो। पर कुछ सी जिसको प्रभु ने मना किया, तू कनानियां दी घराने विचों अपनी और अपने परिवार में धीमी ना ब्याही। कुछ गल्लां सी जिसको प्रभु ने मना किया। हालेलुया। ऐसा नहीं सी वो क्या कि तू जिथों भी जाए अपने रिश्ते जोड़ सकता है। कि अब्राहम बेटा क्या सी नहीं उन क्या कनानियां को खास चौक से रखनी है। आज के विश्वासी ने सबकी सुनी है। ऐतवार को अपने चर्च चल जाएंगे तो ऐतवार के अलावा जगह में कोई चर्च मिल गया मीटिंग करेंगे चल जाओ। ये लम्हा के साथ पर फर्क पैदा है। क्यों जे ना फर्क पैदा तो बात तो नहीं सी लिखा कर फर्क पैदा है। हुण ये किया जा रहा प्रभु के वचन के विचों कि साउल ने की कीता। इस साउल ने देखिया कि मेरा पिता ये गल्लां कह रहा कि कनानियां को नहीं जाना। मैं कहा कनानियां को नहीं जावांगा पर मैं जावांगा इस्माइल के को, इस्माइल के घराने वाल इस्माइल के नाल रिश्ता जोड़ना, ओथे जाके संगति करना। किन्ने मेरी गल समझ में आ रही है? ओथे जाके जुड़ता है, जाके मैं वो कलीसिया से जाता है। इनको प्रकाशन नहीं है, ये नहीं जानता कि प्रभु का वचन क्या चुका है। बोली लू कि ओदी संतान को अपने जो बाहर काटते जिन्हें प्रभु ने बाहर कर दिया उन्हें चला के इसका जोड़े। क्योंकि इस्माइल एसाव को प्रकाशन नहीं है। उन्हें ये पता लग गया समझ किसे लगा। यानी मेरी बात सुनते समझ पाए पर मेरे प्यारे को चुने हुए विश्वासी जिन्होंने ये पता लग जाता कि साडा मैसेज सच्चा है। इस मैसेज के विच रहना है, इस मैसेज का निभाना। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा की गाई हो। इनको तो कहते हैं बाहर बुलाए हुए लोग, बखरे किए हुए लोग, वही असली कलीसिया है। आमीन। जो कलीसिया काम कर रही, कलीसिया ते दबाव आया और दबाव कितना बड़ा पै रहा है। रोम के साम्राज्य दे विच कलीसिया ते दबाव पै रहा है कि अज भी राज रोम कर रहा है। बाइबल पढ़ना जान लिया दान गांधी पुस्तक के द्वारा चौथा राज रोम का और ये राज कर रहा कि उसी राज दे विच मसीह की कलीसिया बन रही है। चाहे राज लोग कर रहा सतान वाला विरोधी आ रहा, कलीसिया दुखी करने वाला आ रहा, परेशान करने वाला आ रहा, नवियां नवियां मुश्किलां रुकावटां अगे आ रही और तुसी अपने जीवन च तजर्बा कीता होएगा। जिद्दां जिद्दां तुसी सिद्ध होवोगे तुहाडा विरोध बढ़ेगा। जिद्दां जिद्दां तुसी सिद्ध होते जा रहे हो, जिद्दां जिद्दां तुहाडा सुधार होता जा रहा है, मुश्किलां बढ़ रही हैं। परेशानियां बढ़ रही हैं। पता किसे आमीन बोलो जिन्हें बताया जिदियां बात रही हैं वो बोलेगा। जिदा जिदा प्रभु तब सिद्ध करेगा परेशानियां बदलेगी, तनु तंगी देने वाले बन जाएंगे। ऐसा लगेगा कि शायद सारी मुश्किलां हम वादियां जा रही हैं, एक खत्म होने हो रही, दूसरी फिर आ रही, आ खत्म हो रही, अगले फिर आ रही। ये बदलियां है पर ये बदलियां है
प्रचार रोकना। आज शैतान की कर रहा है, कितने रोक रहा है? आज रोक रहा है ताजे मारते हुए कदमां। तुसी सिद्ध होना चाहते हो, उन्हें पता है कि शांति भंग हो जाए, इन्हें आराम चला जाए, इन्हें तंदुरुस्ती चली जाए, ये दिल बात समझ। इसलिए शैतान की कर रहा है, तो तब रोकना है। तुसी कहते मैं बच्चे दे अनुसार चलना, वो रोक रहा है। तुसी कहते मैं अपना जीवन प्रभु को सौंपना, वो रोक रहा है। आज तेरा हृदय मानता है कि नहीं मैं तौबा करनी है, तब पता लगता है कि नहीं मुझे तौबा करनी चाहिए, मुझे जीवन यीशु ने देता है, वो रोक देता है। तो इधर मैं वापस आ आया, वो आएगा रोकने वास्ते। ये सच है, ये 100% सच है। वो आएगा रोकने, जिसको मैं सिद्ध होना आया, मैं सनु जीवन को पूरा करना आया, मैं पूरी तरह संसार को बखरा होना आया, और शैतान पर लेके जाएगा ताकि पुराने जीवन वाले, गंदगी वाले जीवन वाले लेके जाएगा, तब बुरे जीवन वाले खींचेगा। पर मैं एक कहना चाहूंगा, चाहे विश्वासियों को शैतान कैद क्यों ना कर ले, चाहे ना उठे बड़ी अपना जोर ताकत क्यों ना लगा दे, पर प्रभु ने बच्चा का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने कलाम द्वारा आया, और असली जानते हैं, ये जवान जानता है कि ये वो प्रभु सारे विच सेवा करता है, सारे विच काम करता है, फिर सारी चिंता करन दा काम भी उसे यीशु लाया, सारी जरूरतां पूरा करन दा काम भी उसे प्रभु लाया, सारा ध्यान रखने दा काम भी उसे प्रभु लाया। हालेलुया। साडी लड़ाई साडी नहीं है, ये लड़ाई प्रभु यीशु मसीह की है। आमीन। हालेलुया। कि ये लड़ाई यीशु मसीह की है, जो प्रभु ताले जो सेवा करता है, जो प्रभु ताले जो सेवा कर सकता है, तो फिर वो प्रभु ताली रक्षा करता है। जो पतरस की रक्षा करता है, तो वो प्रभु आज भी सुरक्षित है, वो आज भी कलीसिया में करता है। आमीन। हालेलुया। तो पहले मैं कुछ कहना चाहता है, इस अध्याय में से पढ़ना हुआ के सारा पतरस जेल दे विच सी, समझो बड़ी मुश्किल दे विच, बड़ी परेशानियां कि पतरस कोई घबराहट, कोई डर उस जेल में सी। मैं चाहूंगा इस चीज से जरा सारे ध्यान दें। कोई डर सी पतरस को? कोई परेशानी सता रही सी पतरस को? कोई आके उन्हें तंग कर रहा और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, एक चीज जरूर होगा कि मैं हम लोगों तक नहीं जा रहा, विश्वास में लोग होगा कि मैं अगे नहीं मैं बादल मैं पतरस की गल कर रहा, उन्होंने ज्यादा कोई परेशानी नहीं कि मैं जेल में रह गया, मेरा परिवार की करेगा, हूँ मेरा की बनेगा, की होगा, कितना जावांगे, की करेंगे। ये चीज अपनी जिंदगी चो बाहर कर दो।
जो प्रभु तारा इस्तेमाल कर सकता, जो प्रभु हर वेले हर मुश्किल हर समस्या चो तुहानू बाहर कर सकता। अभी बाइबल जो पढ़िया है अगे तुम पढ़ के देखना, पतरस की कर रहा सी जेल की कर रहा सी, जो दूध उहदे कोल आया पतरस ते सो रहा सी आराम नाल, उन्हें कोई टेंशन नहीं, उन्हें कोई समस्या नहीं सी, वो सो रहा सी। पहरा देने वाले वो जाग रहे सी, जिन्हें पहरा दे रहे जिहदे उत्ते पहरा दे रहे हालेलुया जेल दे विच भी आराम ले रहा, क्यों? क्योंकि कोई प्रकाशन है ना, जरा प्रकाशन होता है एक आनंद होता है। ब्रदर ब्राह्मण मोहन की किताब से क्या जिहदा प्रकाशन है ये स्वरूप दिंदा है, ये आनंद दिंदा है, क्योंकि पतरस जानदा है मेरी उस प्रभु दे नाल टीम चल रही है। पतरस जानदा है मेरी उस प्रभु दे नाल संगति है। पतरस जानदा है मैं उस प्रभु नाल गल करदा है। हालेलुया। प्रभु नाल टीम नहीं है, जब तक तुम्हारी काया प्रभु नाल टीम नहीं है तुम प्रकाशन में रहना। संगति अलग चीज है, उन सारे से संगति करना है, संगति कर रहे हैं प्रभु के नाम, सारे चर्च में आए हैं पर सारे अपने प्रभु नाम की संगति कर रहे हैं, कई सो रहे हैं, वो तो संगति तो नहीं कर रहे यीशु के नाम। कई लग रहा है कि कदों समाप्त होना छेती घर चले जाइए, कई लग रहा है गर्मी बढ़ रही है, गर्मी ज्यादा है, जल्दी खत्म कर देना चाहिए चर्च। अपने अपने विचार है हर किसी से, पर कोई असल च है जिहड़ा प्रभु नाल संगति कर आए सारे हैं, पर सारा दा लिंक अपने प्रभु नाल नहीं जुड़िया। देखो जब तक प्रभु दे नाल संगति नहीं है तो फिर घबराहट में आना है, डर में आना है, मुश्किल में आना है, तंगियां मुश्किल परेशानियां हर एक विश्वासियों के आगे आनी है। पर मैं कहूंगा जे तुहाडी डीलिंग तुहाडी संगति यीशु दे नाल है तो फिर दुख बीमारियां परेशानियां कुछ भी नहीं करनिया। हालेलुया। ये मेरी कलीसिया ये दुख बीमारियां परेशानियां मुश्किलां एक काम जरूर करनी है, वो है तेरा रिश्ता प्रभु नाल गहरा होगा, तेरा प्यार प्रभु नाल समा बन जाएगा, तेरा विश्वास समा बनेगा, तेरा समर्पण समा बनेगा, तेरा प्रार्थना में समा बनेगा, तेरा समा बनेगा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। जरूरी है कि कभी प्रभु नाल संगति होवे, प्रभु नाल मीटिंग होवे, प्रभु की आवाज सुनने वाले लोग बनो। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने सदा ही गल की है, प्रभु आज भी गल कर रहा है। प्रभु नाल जो तक संगति नहीं है विश्वासियों की ते शैतान आवेगा, गुमराह करेगा, प्रकाशन को गिरावेगा, बस यही नहीं होता काम है। पर जो तारी संगति उस प्रभु नाल होवेगी, जो तारी उस प्रभु नाल डीलिंग होवेगी, फिर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुहानू प्रभु की आवाज सुन रही है। तुसी प्रभु के वचनां ते निर्भर हो डिपेंड हो दे उत्ते। हालेलुया। तुसी उस प्रभु के कलाम ते निर्भर हो जिन्ने किया है, ना डर ते ना घबरा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो। जरूरी है
कि वही है नहीं, कि वही चले हैं ना जेने बेटिया की यीशु फल लिया आगे और सारे छड़ के चले गए सी, ये वही चले हैं। पर आज जो सी रसूला नगर का 12 मैच पड़ा, ये वही चले हैं पर हम तब्दील हो चुके हैं। हालेलुया। उन्हें तामीर है समाजा को, उन्हें जेलों को नहीं डाल रहे, उन्हें मौत को नहीं डाल रहे। क्यों? क्योंकि हूं इन्हों स्पष्टीकरण हो चुका है, पूरी तरह ये निर्भर हो चुके हैं, ये असल प्रकाशन जान चुके हैं। मैं तुम्हारा असल मैसेज हूं, ये लोग समझ चुके सी। जो असल मैसेज समझ आओगे फिर साफ परेशानियां। एक मैं कह रहा ये प्रकाशन समझ आओगे कोई बीमारी नहीं आवेगी, ये मैं एक बार नहीं किया, ये मैं नहीं किया, कोई परेशानी नहीं आओगी, कोई दुख नहीं होगा। ब्रदर ब्राउन में क्या किया, ये कहता है कि ये मसीह आ जाओगे सारे काम दूर हो जाने हैं, फुल्ला दी सीट पे तुम ले जाना। नबी ने क्या झूठा प्रचार किया, जब मसीह आके सब कुछ खत्म हो जाना, कोई दुख नहीं आना। मसीह जाओगे, वचन पूरा करोगे, दुख आने। पर खुशखबरी ये है जे दुख आएंगे जे उन्हें दुखों चो बाहर कटन वाला तुहाडे नाल होगा। जे वो प्रभु पतरस नहीं दूत भेजता है, आज संसार को बखरे हुए लोग कि प्रभु तुहाडे लिए भी दूतां नूं हुक्म देगा कि मेरे बच्चों को अपने हाथों से चुको ताकि उनके पैरों को ठेस ना पहुंचे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना होए। मैं कहता हूं प्रभु ने दूतियां जो तुहाडी रक्षा कर देगा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो रही हो। आमीन। हालेलुया। पूरी है सो प्रभु नाता विधि हो गई। प्रभु का नाम बात करे। मैं कोई दसिया सी बोल पर इंसान समझे कि मेरे को ज्यादा बरकत आया, ज्यादा सहूलत आया, ते शायद नहीं वो कहेंगे प्रभु की मेरे बड़ी कृपा है, क्योंकि प्रभु बरकत दे रहा, ताइयों में दे रहा है प्रभु, क्योंकि सानू ते यीशु दी बड़ी किया कृपा है, ताइयों बरकत मिल रही है, तेरा किथों मिल गया। ते जिन्हों नहीं बरकत मिली हम समझते हैं कि शायद ये ना कितना कितों काटे यार, तो मैनू ज्यादा मिलनी है क्योंकि मेरे यीशु की दया बड़ी वड्डी है। ते ये जिहड़ा मेरे लागे बैठा है उसको बरकत नहीं मिली, इसका मतलब इत्थे प्रभु की कृपा है नहीं। ये उन्हें आपे फैसला लोग कर लेंगे, वो समझते कृपा होने दिया बिल्कुल बरकत जिसको ज्यादा सहूलत आया कहते ओदे ते यीशु दी बड़ी सारी कृपा, ते जिसको बरकत नहीं आ ओदे ते कोई कृपा नहीं। मैंने याद आ रहा पवित्र बाइबल जो पन्ना सी जो हन्नानों ते जिहियां ही गल्लां मेरे को प्रभु दी दया बड़ी है। पन्ना ये कह सकते हैं कि प्रभु की दया जेड़ी है वड्डी है, जेड़ी मेरी मैं हन्ना है इसको तो ना कोई बरकत ही नहीं है, इसको बरकत ही कोई नहीं, इसलिए ये तो कोई कृपा नहीं है। कृपा मेरे लिए ये समझो दो कलीसियां है। आज कह रहे कि देख लो भीड़, देख लो रश, पैर उठाने मिलती बड़ी कृपा है। ठीक है हो गई, पर जो वो हन्ना व्याकुल हुई
का उद्देश्य मकसद जो प्रचार किया है, जो तुम सुनिया है, असली कलीसिया जो है वो है बखरे किए हुए लोग जिन्हें संसार नहीं बेप्रतीति तो अलग हो चुकी। मैं भी कहना चाहूंगा कि आज बेप्रतीति अंदर है, आज सदा निकाल